गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और हम हिंदी व्याकरण आज पढ़ेंगे। हमने कल पढ़ा था सर्वनाम और आज हम पढ़ेंगे कल हमने पढ़ा था संज्ञा और आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम के बारे में हम जानेंगे आज कि सर्वनाम की परिभाषा समझेंगे, सर्वनाम के भेद जानेंगे और सर्वनाम के कुछ उदाहरण हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं सर्वनाम क्या है। सर्वनाम की परिभाषा: जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा अर्थात क्या? संज्ञा अर्थात किसी का नाम, कोई स्थान, कोई जगह, किसी पशु का नाम, पक्षी का नाम या कोई भी थिंग जैसे टेबल, कुर्सी, चेयर, किताब, ये सारी जो बातें होती हैं वो संज्ञा में आती है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? तो हम संज्ञा के बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं अगर आपको अच्छे से जानकारी चाहिए संज्ञा के बारे में। तो हम अब उससे ही रिलेटेड सर्वनाम पढ़ते हैं। सर्वनाम का अर्थ क्या है कि जैसे हम कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य को बार बार दोहरा नहीं सकते हैं। जैसे हमें अगर बोलना है कि वो राम है, राम एक अच्छा लड़का है, राम एक बहुत ही बुद्धिमान लड़का है और राम एक अच्छा प्लेयर भी है, खिलाड़ी भी है। इस तरह से हमें बोलना, तो हम बार बार राम 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 इस तरह से हम नहीं बोल सकते। तो हम कैसे बोलेंगे उसकी जगह पे वो अच्छा लड़का है, वो अच्छा खेलता है। राम, पहला तो हम राम संज्ञा ही बोलेंगे उसके बाद हम उसके जगह पे सर्वनाम लगाएंगे, जैसे वो, वे, तुम, ये सारे वर्ड हम लगाते हैं सर्वनाम में। तो हम आगे सर्वनाम के बारे में समझते हैं, सर्वनाम और भी क्या क्या है और उसके कितने प्रकार, कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं पहले हम वो समझते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, मतलब किसी पर्टिकुलर इंसान का, किसी एक मेन इंसान का, विशेष व्यक्ति का जो नाम होता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आता है। जैसे हमने किसी उद्देश्य से किसी पर्सनल इंसान के बारे में जो बोला है वो पुरुषवाचक, उसके बारे में ब्रीफली हम आगे समझेंगे। सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। थर्ड, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन। संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, इस तरह से अलग अलग प्रकार हैं प्रोनाउन के। इसका आप नोट्स भी बना सकते हैं और ये सारे टाइप्स को आप अच्छी तरह से याद भी कर सकते हैं। अब हम आगे एक एक करके एक एक प्रोनाउन को ब्रीफली समझेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, चलो। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि जिस सर्वनाम का प्रयोग कोई किसी वक्ता, मतलब किसी बड़े लेखक के लिए, किसी बड़े इंसान के लिए, विशेष व्यक्ति के लिए जो कार्य करता है या जो संबोधित करता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं, जैसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जैसे मैं, हम, मुझे, हमारा, ये सारे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं, जहाँ पे हम अपने आप को, स्वयं को संबोधित करते हैं या हम अपने गुट को संबोधित करते हैं, वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वो है जैसे तू, तुम, तुझे, तुम्हारा, मतलब हम जहाँ किसी और को संबोधित करते हैं वहाँ पे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जैसे वह, वे, उसने, यह, ये, इसने, इस तरह से जो सारे शब्द होते हैं वो होते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वह बहुत अच्छा है, उसने बहुत अच्छे कार्य किए, ये मेरी पुस्तक है, वे लोग बहुत अच्छा खेलते हैं,
वे लोग बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इसने मुझसे झूठ कहा। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। और आपको जहाँ कहीं भी थोड़ी भी कन्फ्यूज़न हो या कोई भी परेशानी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसे और भी ब्रीफली और भी अच्छी तरह से नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय वर्ड से ही पता चला, निश्चय मतलब दृढ़। तो जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करे वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब निश्चय रूप से ये है, इस तरह से जो संबोधित करे वो सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे यह, वह, वे सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति आदि का निश्चयपूर्वक बोध करा रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह पुस्तक, वह व्यक्ति, वे लोग, मतलब हम उन्हें संबोधित करें, वो हमें आंखों से दिख रहे हैं और हम देखते हुए उनकी तरफ संबोधन कर रहे हैं, तो वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे अनिश्चयवाचक क्या? जैसे हमने जस्ट इमेजिन किया और हम किसी के बारे में ऐसे ही घर में बैठे हैं, हम कोई बात कर रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो हमें दिख तो नहीं रहा है सामने, फेस टू फेस वो नहीं है हमारे, लेकिन हम उसके बारे में फिर भी बात करें, तो वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम दृष्टिगत होता है। तो जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो, मतलब वो निश्चित न हो, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनमें कोई और कुछ सर्वनाम शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चय नहीं हो रहा है, अतः ऐसे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उसने मुझे मारा था, मतलब वो क्या हो गया? उसने मुझे मारा था, वो इस समय नहीं है हमारे समक्ष, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में बात करें, वो बहुत अच्छी औरत है। अब वो औरत हमें इस समय नहीं दिख रही है, लेकिन हम फिर भी उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। वो बहुत अच्छी पुस्तक थी, जो हमने पुस्तक पढ़ लिया था या जो हम पढ़ चुके हैं और उसके बारे में हम काफ़ी दिनों बाद किसी से बात कर रहे हैं, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है वहाँ पर, जहाँ पर जो फेस टू फेस हमें नहीं दिखता और न देखते हुए हम जिसके बारे में बात करते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अब यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम क्या है वो हम देखते हैं कि परस्पर एक दूसरी बात का संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, ऑब्वियसली हमें समझ में ही आ गया संबंध से ही कि एक दूसरे को जोड़ना, तो सर्वनामों का प्रयोग होता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनमें जो, वह, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, ये दो शब्द परस्पर संबंध का बोध करा रहे हैं, ऐसे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल ऐसे ही देते हैं कि जैसे हमें कहना है कि वो पुस्तक बहुत अच्छी थी जो मैंने सेकंड ईयर पढ़ी थी। इस तरह से अगर हम कहते हैं तो मतलब यहाँ पे दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने का कार्य आता है, तो वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब ये प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है वो हम समझते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो आते ही हैं, किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, कौन, कैसे, मतलब वहाँ पे सर्वनाम भी होता है, साथ साथ प्रश्न भी होता है। जैसे उसने क्या कहा, वो कौन था, वो कौन था, हम यहाँ पे सर्वनाम भी लगा रहे हैं, उसे हम प्रश्नवाचक भी बना रहे हैं। वो कैसा था, उसने क्या किया, इस तरह से हम जो शब्द बोलते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब
सर्वनाम से आप लोगों ने क्या क्या समझा वो हम जानेंगे, और उसके उपरांत और भी हम क्या समझ सकते हैं। सर्व का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले सर्व का अर्थ है, सर्व संस्कृत शब्द है, उसका अर्थ होता है हिंदी में सबका, यानी जो शब्द सब नामों के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात मतलब हमें सर्वनाम अगर है तो हमें उस जगह पे किसी का पर्टिकुलर नाम पता लगाना ज़रूरी नहीं होता है, हम उसे किसी भी तरह संबोधित। अब अगर कोई जा रहा है, हम उसका नाम नहीं जानते, हम उसका पता नहीं जानते हैं, लेकिन वो जा रहा है और हमें उसके बारे में कुछ कहना है, तो हम उसे सर्वनाम लगाकर संबोधित कर और उसके बातों को पूरी तरह कंप्लीट कर सकते हैं। तो सर्वनाम का यही अर्थ होता है। दूसरे शब्दों में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो इत्यादि। ये सारे शब्द जो होते हैं ये कहलाते हैं सर्वनाम। अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार की समस्या या कोई भी परेशानी हो, या अगर मैंने बहुत ब्रीफली आप लोगों को ये चीज़ समझा दिया हो, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो बना करके आप लोगों को फिर से शेयर कर सकती हूँ। अगर कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे इसी तरह अनेक वीडियो को देखिए। हम आगे भी लेसन भी पढ़ाएंगे, ग्रामर भी पढ़ाएंगे, वो सब आप अच्छी तरह से देख के और समझ सकते हैं। धन्यवाद।